आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेम थ्योरी, जो कि गेम से रिलेटेड है। बट ये गेम अलग किस्म के गेम है और इस गेम का इस्तेमाल मुख्य तौर से इकोनॉमिक्स में और मैथ में किया जाता है। इस गेम थ्योरी के लिए 11 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने यह साबित किया था कि आधुनिक गेम थ्योरी का आरंभ दो व्यक्तियों के मिक्स स्ट्रैटेजी से होता है और इसमें जीरो सम गेम का भी इस्तेमाल किया जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन इनके द्वारा लिखे गए पेपर के द्वारा थ्योरी ऑफ गेम और इकोनॉमी बिहेवियर नामक बुक को लिखा गया 1944 में। 1950 के आरंभ से ही गेम थ्योरी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा बहुत से स्कॉलरों के द्वारा। जेम्स ट्रूल, जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये 11वें ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्हें गेम थ्योरी के रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। गेम थ्योरी के आविष्कार के लिए जॉन म्योट स्मिथ को एक फुट पुरस्कार दिया गया। तो गेम थ्योरी है क्या? व्हाट इज़ गेम थ्योरी? गेम थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से किसी जटिल रणनीति बनाया जाता है, और रणनीति इसलिए बनाया जाता है कि किस रणनीति से किसी को जीता जा सके और वो रणनीति उसके लिए कैसे लाभदायक हो। आपका एक डिसीज़न ज़रूरी होता है आपको आगे निकलने के लिए उन लोगों से जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। हम लोगों को पता है कि ये जो डेफिनेशन है बहुत ही कठिन है समझना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि गेम थ्योरी है क्या। अचानक आपके सामने कोई शेर आ जाए और आप शेर को देखें और शेर आपको देखे। शेर चाहता है कि आपको मारकर आपको खाए और आप चाहते हैं कि आप उधर से भागकर खुद को बचाएं। यहाँ क्या काम करता है? आपका रणनीति काम करता है कि कौन सा रणनीति, किसका रणनीति बेहतर है, कौन जीत पाएगा। गेम थ्योरी की 3 एसेंशियल एलिमेंट है, या बोल सकते 3 आधार है जिस पर गेम थ्योरी टिका हुआ है। पहला है प्लेयर, दूसरा है स्ट्रेटजी और तीसरा है पे ऑफ। प्लेयर जो होते हैं वो होते डिसीजन मेकर किसी भी गेम के। प्लेयर या तो कोई एक इंडिविजुअल फार्म होता है या तो पूरे इंटायर नेशन को हम लोग प्लेयर के रूप में देख सकते हैं। गेम थ्योरी में बेसिकली 2 प्लेयरों का काम होता है, जो कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 होता है। 2 से अधिक प्लेयर का भी इस्तेमाल गेम थ्योरी में किया जाता है। स्ट्रैटेजी का अर्थ रणनीति है, और किसी भी गेम को खेलने के लिए एक स्ट्रैटेजी ज़रूरी होता है, एक रणनीति ज़रूरी होता है, या एक प्लानिंग जिसको बोल सकते हैं वो ज़रूरी होता है, जिसके हिसाब से उस गेम को खेला जाए। तो रणनीति किसी भी गेम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से डिसाइड होता है कि कौन सा प्लेयर जीतेगा। यहाँ जब हम लोग मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एस को हम लोग डिनोट कर सकते हैं स्ट्रेटजी से। S1 को डिनोट कर सकते हैं इस प्लेयर 1 के पहले प्लेयर के स्ट्रेटजी से। S2 को डिनोट करते हैं प्लेयर 2 के स्ट्रेटजी से। पे ऑफ में हम लोग देखते हैं कि आखिर में जिस प्लेयर को जो भी हासिल होता है उसको हम लोग पे ऑफ कहते हैं। ठीक है, पे ऑफ जो है, जो प्लेयर जिस तरह का भी स्ट्रेटजी लेता है और उससे उसको जिस तरह का आउटकम मिलता है उसको हम पे ऑफ बोलते हैं। पे ऑफ को मेज़र करने के लिए हम लोग लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ 10 का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम प्लेयर का पे ऑफ यूटिलिटी मेज़र कर सकें। जब पे ऑफ में 2 प्लेयर गेम होता है, ठीक है, तो उसमें पे ऑफ इस तरह होते हैं U1 S1 S2, जो कि डिनोट करता है प्लेयर 1 को
प्लेयर 1 के पेरोल को। U2S2S1 डिनोट करता है प्लेयर 2 के पे ऑफ को।